कर रही हूँ, मैं इस एरिया को जान चुकी हूँ, आई हैव पीपल अराउंड हियर, बट स्टिल मुझे कितनी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं एक प्रॉपर्टी ढूंढने में। तो प्रॉपर्टी हंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास लैंड हो जाए देन तो आपका सोने पे सुहागा वाली चीज़ है, बट उसको ढूंढना एंड अच्छे रेट पे लेना एंड Hi guys, good morning and welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. आज मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि एयरबीएनबी स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है जिस जगह में आपको एयरबीएनबी ओपन करना है उस जगह में पहुँचना और प्रॉपर्टी हंट करना। तो आज हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी हंटिंग के लिए। मेक श्योर आपके पास ब्रोकर्स के और लोगों के नंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो फिर आपको 5 दिन फालतू घूमना पड़ता है, इसीलिए ये काम आप पहले से करके आएँ तो बेटर रहता है। चलो अब चलते हैं ऋषिकेश, एक्चुअली तपोवन, सब कुछ तपोवन में, तो तपोवन चलते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से तपोवन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है आज, मतलब इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, बल्कि ऋषिकेश तो तप रहा है गाइस, क्या बोलूँ। और सबसे पहली चीज़, पेट्रोल भरवाओ भाई, हमेशा हमारा कम ही रहता है। बट अब देखो तुम भीड़ ऋषिकेश की, ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं होने वाली है। एक बार मैं म्यूज़िक डाल के आपको दिखा देती हूँ। मैंने गलती कर दी वीकेंड को ऋषिकेश आके, भाई मैं तो घूमने भी नहीं आई हूँ, मैं तो काम से आई हूँ। अब ये देखो, भीड़ ही काफ़ी नहीं थी कि हर कोने से ट्रैफिक निकल रहा है और कोई रुकने को तैयार नहीं है गाइस, कोई भी नहीं। मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अगर इनका बस चलता ना तो आसमान से भी लैंडिंग करके ये लोग यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा देते। बट हमें जैसे तैसे करके अपर तपोवन पहुँचना है, क्योंकि सच बताऊँ इस टाइम पर ऋषिकेश आ रहे हो ना तो सीधे सीधे अपने अपर तपोवन वाले एयरबीएनबी या होटल में पहुँच जाओ। होटल्स एक्चुअली वहाँ पे है नहीं, बट जैसे तैसे करके हम निकाल रहे हैं। और एमसीडी वालों ने भी पूरा काम अभी छेड़ना था। आप देखो लेफ्ट साइड पूरा खोद रखा है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे कोनों में ऐसे ड्यून्स से बन रखे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग कैसे निकाल रहे हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का भाई निकाल रहा है, क्योंकि हम 4 घंटे यहाँ ट्रैफिक में खड़े नहीं रह सकते। तो देखो अब आप, मैंने उसको भी पोस्ट किया। अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा जब पुलिस वालों ने इंटरफेयर किया तो हल्का सा हमें जाने के लिए रास्ता मिला। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ऑपोजिट साइड मत देखो, हमारी साइड देखो, हमारी साइड कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाले तो 4 घंटे बैठने वाले हैं भाई। खैर ये आ चुके हैं हम अपर तपोवन में, और देखो कितना प्यारा सुहाना सा मौसम और जगह आप देखो यार, सब मस्त है। ये सारी गाड़ियाँ ऑब्वियसली लगी रहती हैं हमेशा यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट्स बिंग टूरिस्ट्स। तो अब हम जा रहे हैं अपनी जगह पे। देख लिया तुमने कियोस्क ऋषिकेश का। तो अभी अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो भाई जो तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है ना वो नीचे मेन रोड पे हो जाएगी। पर अगर आपको अच्छी जगह आना है तो सीधा अपर तपोवन आओ, सीधा। और अब मैं अपने एयरबीएनबी में आ चुकी हूँ। एक बार आपको दिखा देती हूँ मेरा आज का स्केड्यूल, ठीक है। प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे पास माइक नहीं है इसलिए बैकग्राउंड नॉइसेज हैं। ये देखो हम तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रॉपर, ठीक है। हमारी स्कूटी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। देखो गाइस, अभी हमारे गेस्ट चेकआउट करके गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट। ये वाले इन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ था क्या वैसे? हाँ सर। तो इन्होंने वैसे साफ सुथरा ही रखा था, तो हम फटाफट से बेडशीट्स वगैरह चेंज करेंगे। हाँ, और ये इनका एक साफ ही है क्या? एक यूज नहीं साफ है, ये वो वाला गंदा। ठीक है, बाय द वे मैं आपको दिखा देती हूँ व्यू। ये देखो। और अब गाइस आप देख चुके हो पूरा कियोस्क, कैसे कैसे करके हम निकल के आए हैं, जबकि हमारे पास स्कूटी थी। आपके पास फॉर्च्यूनर हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कुछ भी हो, आप रहोगे 4 घंटे फंसे हुए। जिनके पास कार है ना, अभी वो कम से कम 3 घंटे उनके कहीं नहीं गए अपनी प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए। तो जहाँ पे भी कार है पेड पार्किंग में खड़ी करो, स्कूटी उठाओ और आ जाओ भाई। इट्स सो केओटिक गॉड, मतलब मेरे तो पसीने निकल गए, बुरे हाल हो गए। बट क्योंकि मैं अब अपनी प्रॉपर्टी में आ चुकी हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी हंट करने जा रहे हैं जिसमें मैंने बात कर रखी है, बट देखते हैं। ये है मेरी बालकनी और ये है व्यू, देख रहे हो। या प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे नए गेस्ट आने वाले हैं जो कि पूरे 12 दिन के लिए आ रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी पूरे महीने भर के लिए बुकड है।
तो बहुत इंटेलिजेंट अप्रोच होती है ये, अगर आप बिल्कुल 7-8 दिन के लिए एक ही प्रॉपर्टी को बुक करें और आपको फिर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। तो ये तो मतलब यहाँ तो चलो मेरा अपना है, बट अगर मैं कहीं जाती भी हूँ देन दिस इज द अप्रोच जिसको मैं अपनाना ज़रूरी समझती हूँ कि आप भाई एक ही प्रॉपर्टी को कम से कम जितने दिन आए हो उसके लिए बुक करो, अनटिल एंड अनलेस आपको अलग अलग सिटीज़ में नहीं जाना, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आप एक जगह हैं तो वहीं पर रहो। बाकी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चल रहा है। बहुत दिन के लिए आ रहा है ये देखो। आज गाइस हम करेंगे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। ये नई बेडशीट लग रही है, पुरानी चेंज हो चुकी है, ये भी चेंज होगा। यहाँ पे भी सफाई होगी। किचन शायद भैया ने अभी साफ़ कर दिया है, बट डीप क्लीनिंग का मेरा मतलब है कि आज मैं इसको भी साफ़ करवाऊँगी। वैसे तो सब कुछ ऑलरेडी साफ़ है तो नो वरीज। या तब तक के लिए यार अपनी जगह है तो थोड़ा सा रिलैक्स करने तो मिले। मुझे एक दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है जिसके लिए बेसिकली मैं आई हूँ। तो जब भी आप एयरबीएनबी खोलते हो पहले आपकी चलती है प्रॉपर्टी हंटिंग। तो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी जिसको मैं ले सकती हूँ इज दिस। एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। इसको मैं उठाऊंगी गाइस अभी जल्दी। तो देखो पहली चीज़, जब भी आप एक एयरबीएनबी बनाने वाले होते हो तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हो। जैसे कि ये मेरी है और इसमें काम चल रहा है अभी, है ना। फिर जब ये मुझे मिल जाएगी उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाऊंगी एंड उसके बाद मैं इसको लिस्ट करूंगी। पता चला है जिस जगह मैं गई थी वहाँ पे अभी एक्चुअली काम 10-15 दिन का बाकी है, तो उसको हम 10-15 दिन बाद उठाएंगे। अभी एक और है जिसमें मुझे जाना है विच इज़ A1। देखो गाइज यहाँ पे ग्राइंडर नहीं था, पर हमारा गेस्ट क्योंकि 12 दिन रहने आ रहा है तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसने मुझे स्पेशली कहा है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये अभी ला के रख दिया है। एंड ये केटल रखी है यहाँ पे, ये सब रखा है। एक बार देख लूँ हर चीज़ में कुछ है। ये क्या है भैया, खत्म हो गया क्या? ये चीनी थी। अच्छा कॉफ़ी भी, चाय पत्ती भी। बहुत गर्मी हो गई है यार, क्या बताऊँ तुम्हें। मतलब देखो ऐसा होता है कि हर चीज़ पीक सीज़न में चलती है ना, और पीक सीज़न में आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। बट पीक सीज़न भी हर जगह का वही होता है जिसमें मतलब आफत निकल जाए किसी की भी। चलो कहाँ जाना है? फर्स्ट फ्लोर। नाउ दिस इज़ द फ्लैट जिसको मुझे देखना है। यहाँ पे कोई ऑलरेडी रह रहा है बट ओके। देखो एक मस्त चीज़ बताऊँ, मेरे जस्ट नीचे के नीचे वाला फ्लैट है वो, लेकिन उस लड़की ने सीधा बोल दिया मुझे प्रायर नोटिस नहीं मिला तो मैं नहीं दिखाऊंगी। आई फेल्ट इंसल्टेड, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं भी यही बोलती। अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड उसका जो भी उसकी तरफ से जो भी आ रहा था। बट ठीक है, हम थोड़ी देर में जाके देख लेंगे, तब तक हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो देखो मैं ऑलरेडी यहाँ BNB रन कर रही हूँ, 2 रन कर रही हूँ, मैं इस एरिया को जान चुकी हूँ। आई हैव पीपल अराउंड हियर, बट स्टिल मुझे कितनी ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं एक प्रॉपर्टी ढूंढने में। तो प्रॉपर्टी हंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास लैंड हो जाए देन तो आपका सोने पे सुहागा वाली चीज़ है, बट उसको ढूंढना एंड अच्छे रेट पे लेना एंड एवरीथिंग कियोस गाइस, कियोस। इसमें आज आपको भैया से बतवाती हूँ कि कैसे कैसे गेस्ट आके परेशान कर देते हैं। क्यों भैया? एक एक चीज़ उठा के बोल देंगे कि ये ख़राब है, ये ख़राब है। भैया कह रहे मैं तो सफाई करके गया हूँ। एक एक चीज़ देख लेते हैं, गेस्ट ऐसे देख लेते हैं कि ओह। ये देखो गाइस अब फाइनल हो चुका है, ये भी साफ़ सुथरा हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड रूम भी बन चुका है एकदम सेट मस्त। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भैया रह गया वो कर रहे हैं एंड वी आर रेडी टू लीव, गो फॉर हंटिंग अगेन। यहाँ नहीं मिला तो कहीं और चलो जाओ, बैठना नहीं है, पीक सीजन है। दिखाओ क्या कोई एयर भी नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ। वहाँ फ्रंट नाला जा रहा है, कोई रुकेगा ही नहीं। हाँ देखो एक ये भी है। इसमें तो बहुत कुछ करवाना पड़ेगा। सारा सामान ही ऐसा है इसका। नहीं नहीं, और इसका कितना मांग रहे? ये लग गया 20,000 रुपये में है, उनके समय के लिए दिया 20। पर कितना मांग रहे? 30? नहीं लग गया है। और ये इसका किचन है? ये किचन है। अरे भैया चाबी ले गए थे, मैं बंद कैसे करूँगी? चलो ठीक है। चलो गाइस हो चुका है वैसे रेडी, बट मैं एक बार लास्ट इंस्पेक्शन कर लूँ तब चलती हूँ। चलो गाइस अब फिर से बाहर हंटिंग में चले। हमारी बिल्डिंग में 2 हैं पर उनका भी थोड़ा संदिग्ध अवस्था है, बट ठीक है चलो चलते हैं। अब मुझे भूख लग गई है और हम खाने जा रहे हैं साईं घाट फिर से। चलो गाइस अब हम साईं घाट के रास्ते में आ चुके हैं। मैंने हंटिंग करी, मुझे कुछ नहीं मिला, मिलेगा जो वो कल या शाम को मिलेगा।
तब तक मुझे भूख लग चुकी है इसलिए हम इधर आ गए। दिखाऊं? मेरा गिफ्ट पड़ा ये देखो। अच्छा लग रहा है म्यूजिक स्टोर। गिटार ले लें छोटा वाला, क्या होता है? ये देखो गाइस, क्या मस्त मस्त कैफेज हैं यहाँ पे। पता नहीं क्यों मुझे लगता था हमेशा राम झूला में भीड़ है। मैं देख रही हूँ अभी लक्ष्मण झूला तो शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी लोगों ने पूरी दुनिया की भीड़ यहाँ मचा दी। ये राम झूला है ना, अभी ऐसा ही नहीं लगी। जैसे राम झूला वाला अभी है ना, तो ऐसे ठीक है। जैसे मतलब आदमी है पैदल चलते हुए, ये कितनी भी भीड़ में रहते हैं लेकिन आदमी अच्छे लगते हैं। समझ रही? कारें नहीं पसंद आती भाई। तो आदमी तो हट जाएंगे ना। खाली है ना आज, कल के उससे बहुत जल्दी मैं फिर से आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह ऑफ ऋषिकेश विच इज साईं घाट। हाँ, यहाँ से नहीं है। अब वहाँ से मैं फिर से कुछ लूँगी खाने के लिए। तब तक यहाँ पे दिखाती हूँ कितनी सुंदर जगह है। ये देखो दिन की भीड़, वहाँ देख रहे हो? देख रहे हो पूरी दुनिया बैठी हुई है वहाँ पे। अरे इनको देखो, ये तो स्विमिंग पूल में आए हैं प्राइवेट। अब क्योंकि मेरे लिए खाना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे आ गई और मैंने ऑर्डर कर दी 2-3 चीज़ें जो मुझे खानी थी और गर्मी में मंगा। चलो गाइस, हमने पानी की बोतल ले ली है। वहाँ मच्चा कैफ़े से कुछ ऑर्डर कर दिया है। सच बताऊँ क्या ऑर्डर किया? चाय। कितनी भी गर्मी हो जाए हम साला चाय ही पिएंगे। हम पहाड़ी है, हम चाय पिएगा। तो यस, चलो ये देखो। अब बैठो और ये चाय हटवाओ भाई किसी भी। ऋषिकेश आ रहे हो ना, और ऑब्वियसली मैं आपको बता, ये वीडियो पूरी एयरबीएनबी हंटिंग के बारे में है, बट क्योंकि तुम लोग ऋषिकेश भी आने वाले हो तो मैं ये भी बता दूँ कहाँ घूमना है। तो ये जगह है जहाँ आपको आना ही आना है। बहुत शांति है पूरे ऋषिकेश के कियोस्क में, जहाँ की भगदड़ मची है, खड़ी होने की जगह नहीं है। पर ये जगह इतनी प्यारी है ना कि मतलब आप ऋषिकेश के व्यूज़ ले सकते हो। दिखाती हूँ एक बार फिर। ये देखो पूरी खाली है, ये देखो। सही डिसीजन। अबे चींटियां, मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा। चींटियां पे मैं। ये देखो इसकी मैगी, पिछली बार तो बहुत अच्छी थी, इस बार पता नहीं कैसी होगी। मैंने पेट पूजा कर लिया, अब हम नीचे जाएंगे। जाए से गाइस, हमें 2 किलो कौन मिल जाएंगे गाइस। वाह, कॉलेज बंक करके यहाँ बैठे हैं। सही होगा? नहीं पता। चलो अब नीचे चलेंगे। फील्ड बोल जाएंगे। उफ, भाई गर्मी हो रही है। और मेरे को पता है क्या है, मैं यहाँ क्यों घूम रही हूँ? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को मैंने देखा है वो शाम के 5-6 बजे दिखाएंगे, तो तब तक मुझे टाइम काटना है। मैं अपने रूम में नहीं जा सकती क्योंकि रूम मेरा बिल्कुल ऋषिकेश में है और ऋषिकेश से थोड़ा सा दूर पड़ता है तपोवन, और मैं इतना टाइम वेस्ट करके इतनी खतरनाक भीड़ में, इसलिए हमें टाइम काटना पड़ रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे बैठने का सोचा है हमने। वेरी ब्यूटीफुल ना। नहीं ऐसे नहीं चलती मैं हवा में। ना पैर का मांस फटा था और अभी तक सही नहीं हुआ और मुझे फिर ऐसी जगह चलाया जा रहा है। देखो कैसे चलूँ मैं यहाँ, तुम ही बताओ। अच्छा आज मैं शूज़ ले आई हूँ, मुझे पता ही था वैसे मुझे चलना पड़ेगा इसलिए मैं शूज़ लाई हूँ। ये देखो गाइस, लोग बैठे हैं, कितने पास है पानी। चलो करके देखो। अच्छा वाइट वॉश ऐसी करते हैं वो, ऐसी। उसको मैं वाइट वॉश मैं कर लाता हूँ। चलो गाइस अब वापस चलते हैं क्योंकि अब टाइम हो चुका है कि हम जाएं साइट पे। हाँ नोएडा तो नहीं है। हाँ गाइस वापस आ गई हूँ यहाँ पे। वो टेनेंट ने अलाउ कर दिया तो अब देख के आते हैं। बना रहा तो उसमें तो ऐसे ही कैबिनेट दे रहा ना, सब खा ले रूम पे। हाँ इसके सोफे का कलर है, ठीक है? चेंज कराऊंगी। क्यों? ठीक है।
सो गाइज़ हम देख के आ चुके हैं कई सारी प्रॉपर्टीज़ और उनमें से हमने कुछ डन करी हैं, कुछ स्टैंड बाई पे रखी हैं। तो ऐसे करके चला है हमारा आज हंटिंग के बाद जैसे ही हमारा वो सिक्योरिटी एंड रेंट डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। मीनवाइल हमारी प्यारी सी स्कूटी ने आज दम तोड़ दिया आज उसके एक्सेलरेटर, उसके इंडिकेटर, उसका हॉर्न सब बजना बंद हो चुका था। इसीलिए हम फटाफट इसको ले आए मैकेनिक के पास जो इसको सही कर रहा है, क्योंकि हमें देहरादून भी जाना है भाई, और देहरादून जाने के लिए बिना हॉर्न के तो नहीं जा पाएगी। इनफैक्ट हम तपोवन से ऋषिकेश ही कैसे कैसे आए। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ एंड गेस व्हाट, वहाँ पूरे कियोस्क के बाद मुझे अगेन अ स्ट्रगल ऑफ बीइंग एन एयरबीएनबी होस्ट, मुझे कुछ सामान लेने जाना है क्योंकि वहाँ कुछ ख़त्म हो चुका है। बट येस, दोज ऑफ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून अगेन। तब तक के लिए बाय बाय।